खिसियाना बिल्ला खम्बा नोचे। जी हाँ, यहाँ पर खिसियानी बिल्ली खम्बा नहीं नोच रही है, यहाँ पर खिसियाना बिल्ला खम्बा नोच रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिदीप्ति। बात करते हैं आज कालू राम की। हमारे कालू भाई जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा खिसिया चुके हैं, है ना। खिसियाएँ भी क्यों ना। क्या होता है, उनके दोनों हाथ में लड्डू थे, एक में लड्डू था, एक में गुलाब जामुन था। उन्होंने गुलाब जामुन को ज़्यादा भाव नहीं दिया, फिर देखा नहीं नहीं ये तो बर्फ़ी है, सफ़ेद सी बर्फ़ी है, ओ मैं तो बर्फ़ी खाऊंगा, रसमलाई खाऊंगा करके वो बड़ा उतावला था। ठीक है, उसने इस चक्कर में क्या किया कि गुलाब जामुन को बोल दिया कि नहीं मुझे तो बर्फ़ी खाना है और मैं बर्फ़ी के पास ही जाकर रहूँगा, बर्फ़ी की दुकान पे रहूँगा, रोज़ बर्फ़ी खाऊंगा सफ़ेद वाली। पर नहीं, हमारा जो क्या बोलते हैं गुलाब जामुन था उसको दुख लग गया। अब यहाँ पे हमारे कालू राम की स्थिति ये है कि जैसे ही हमारी गुलाब जामुन बहन को बुरा लगा तो हमारी गुलाब जामुन बहन इनको छोड़कर चली गई अपना काम सीखने, अपना कॉन्फिडेंस जगाने। यहाँ पता चला बर्फ़ी के पास आए हैं तो बर्फ़ी ने भी इनको किक मार दिया। अब हमारे कालू राम के हाथ ना गुलाब जामुन लगा, ना हमारे कालू राम के हाथ बर्फ़ी लगी। तो अब ऐसा इंसान तो खिसिया जाएगा। जी हाँ, बात करते हैं मिस्टर फसाद की। मिस्टर फसाद की जो दोनों बीबियाँ हैं, पहली बीबी दूसरी बीबी, ये दोनों से हाथ धो चुके हैं फ़िलहाल जो इनकी स्थिति है ना। अब घर के रहे ना घाट के रहे, ये दोनों तरफ से नहीं है। अब ये क्या करें, तो ये लाइव आ जाते हैं। पहले लाइव आते थे तो पहली बीबी की धज्जियाँ उड़ाते थे, ठीक है, वो खाना नहीं देती है, वो ध्यान नहीं रखती, मैं दूसरी के पास जाकर रहूँगा, ठीक है। और उसके मुंह पे बोल के चले गए कि भैया मेरा तो दिल नहीं लग रिया, मैं तो दूसरी के पास जा रिया। दूसरी के पास गए तो दूसरी वाली ने भगा रिया, है ना। दूसरी वाली के पास गए, दूसरी वाली ने जब इनको एक्सेप्ट नहीं किया तो वहाँ पर भी जाके लाइव करके दूसरी बीबी की सारी पोल पट्टी इन्होंने खोल दी। अब जब इनको होश आया, इनके दिमाग की बत्ती जली, फिर से दूसरी वाली से टॉनिक मिली ऑफलाइन, तो ये फिर लाइव आते हैं। फिर लाइव आके कहते नहीं नहीं, मेरी गोरी वाली बहुत अच्छी है और वो जो कहती है मुंह पे कहती है, गुस्से की बस तेज है। मतलब लीपा पोती जो करते हैं ना, मेकअप करने लगे अपनी लाइफ के ऊपर, तो उसकी तारीफ़ करने लगे। और फिर बोलते हैं मैं तो लाइव आके अभी पहली बीबी के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि वो कैसी है। अरे भाई, जब कोई बात ही नहीं है तो तुम क्यों उसको ब्लैकमेल कर रहे हो। अब ये 3 दिन से 4 दिन से डेली लाइव आते हैं और पहली बीबी की थोड़ी थोड़ी बताते हैं, जैसे कि वो बच्चों को छोड़ के भाग गई, चली गई, अरे वो वहाँ जाके काम सीखेगी, और हंसता है लाइव में ये आदमी। फिर हंसता है, फिर कहता है अरे इसको खोलना ही था तो मैं इसके लिए कपड़े की दुकान डलवा देता, पार्लर करवा देता, क्या मेरे यहाँ पार्लर की कमी हो रही है, ऐसे करके बोलेगा। फिर इसके बाद कोई असर नहीं पड़ा, वो अपने काम में मस्त है। थैंक यू निशा जी, आपने उनको अपने पास रखा, काम सिखा रही हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक मुरझाया सा दुखी सा चेहरा था हमारी सोनू दी का, वो फिर से जगमगा उठा है, वो मन लगाकर काम कर रही हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अधिक बढ़ चुका है। और यहाँ पर दूसरी जो है इनकी बीवी, इनका गुस्सा तो जग जाहिर है, ये ट्रैफिक पुलिस से लड़ती हैं, उसको पैसे ऐसे निछावर करके देती हैं, जैसे समझ रहे हैं आप, ऐसे निछावर मार के पैसे दिलवाए जाते हैं। पुलिस वालों से ऑन कैमरा लड़ाई की जाती है। इसके बाद थोड़ा सा दिमाग की शांति के लिए गोरी बीबी चली गई महाकाल दर्शन वर्शन करने। अब यहाँ पे बचे हमारे कालू भाई अकेले। अब इनको ना पहली बीबी से कुछ भाव मिल रहा है ना दूसरी बीबी से, तो अब ये पीछे पड़ गए हैं हमारी पहली बीबी के सहेली के ऊपर, कि जो पहली बीबी मतलब हमारी जो सोनू जी हैं, उनकी सहेली ने ही इनको भगाने में कोशिश की है। उन्होंने उसकी लाइव आकर सुनाते हैं, लाइव दिखाते हैं कि इसने भगाने की कोशिश की है, इसने उसको जाने में मदद की है, चोरी छुपे इसने प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, इसको सब पता था, परंतु इसने उसको भगा दिया। तो भाई, जब तुझे उससे मतलब ही नहीं है, जब तू उससे मतलब ही नहीं रखता, तो वो तेरे घर पे सिर्फ बच्चे पालने वाली बनी रहे। और अब कुछ नहीं मिल रहा है तो बच्चों को क्या बोलते हैं टारगेट कर रहा है
हमारा कालू भाई ये बोल रहा है कि बच्चों को फ़ोन नहीं करती है, बच्चों को वीडियो कॉलिंग नहीं करती है, मेरा बेटा परेशान है। और जिस बेटे का वो बार बार नाम ले रहा है ना कि बेटा मेरा परेशान है, दुखी है, क्यों बेटा बताओ परेशान हो, इधर आओ इधर आओ, वो बेटा आके लाइव में ऐसे ऐसे करके उटपटांग चेहरे बना के और ऐसा करके, जिसको हमारे यहाँ बिराना बोलते हैं, वैसा बोल के चला जाता है। मुझे तो नहीं लगता वो दुखी है, होगा माँ गई है उसकी, परंतु जिस तरह से हमारे कालू भाई प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं पब्लिक को कि बच्चे परेशान हैं, तो बच्चे वैसे परेशान तो नहीं हैं। और हाँ, सोनू ने खुद बताया था कि उनकी बाबू उनसे नाराज़ है, तो वो मिच्योर बहुत समझदार बच्ची है, वो नाराज़गी अपनी माँ से रखी हुई है ना। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि माहौल में किसी व्यक्ति के जाने से फ़र्क पड़ा है। और एक बीबी है, एक पत्नी है, वो घर छोड़ के अगर 10 दिन से बाहर रह रही, तो आपने क्या एक्शन लिया? क्या एक्शन लिया उसके लिए? आपने उसको बुलाने की कोशिश करी? आपने उसे मनाने की कोशिश करी? आपने कारण जानने की कोशिश करी? आपकी फैमिली ने कोशिश करी? नहीं, आपने ब्लेम लगाने की कोशिश करी है। आप लाइव में बैठ के ब्लेम लगाते हो, कभी आप लगाते हो पहली बीबी के ऊपर ब्लेम, कभी उसकी सहेली के ऊपर ब्लेम। देखिए, ना सहेली मतलब है, ना उस किसी से मतलब है, आपकी फैमिली है। आप देखो ना, आप क्या आंखों में पट्टी बांध के बैठे हो? आप आंखों में पट्टी बांध के देखो, आपको अपना घर नज़र नहीं आता है? सहेली को बोलने से क्या मिल जाएगा आपको? और जिस दिन आपकी बीबी नहीं चाहेगी, सहेली सहेला नहीं, कोई भी कुछ भी बोले, वो नहीं जाएगी। जब वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई है, तब वो घर से गई है। ये है आपकी कहानी रियल। और आप में इतने अच्छे गुण होते तो आपको दूसरी बीबी भी किक नहीं करती। और यहाँ पे थोड़े से आप भी मजबूर हैं, क्योंकि आप तो फंस चुके हैं। मैं आपकी भी बोलूँगी, आप भी मजबूर हैं। इधर कुआं उधर खाई, आप क्या करेंगे? आप फंस चुके हैं दोनों तरफ से। आप कम से कम समाज को एक मैसेज तो दीजिए कि भाई ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी चीज़ ना करें, 2 शादियाँ ना करें, थोड़ी अपने भावनाओं पे, अपनी सोच पे, अपनी जो फिजिकल पे थोड़ा कंट्रोल रखें। जो मिल गया है उसमें संतोष करें। और लव मैरिज की थी आपने, ठीक है, तो आपको इस तरह का एक मैसेज पास करना चाहिए समाज में। और आप हंसी उड़ाते, कुछ बनने गई है कुछ बनने गई है वो कुछ बने ना बने, उसका कॉन्फिडेंस है, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया, बहुत है। और बन जाएगी भाई। करत करत अभ्यास में जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। लगातार प्रैक्टिस करने से, लगातार कार्य करने से सोनू इम्प्रूव होगी। हाँ, कुछ लोगों को देर लग सकती है, परंतु नामुमकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कर लेगी, 100% नहीं तो 50% कर लेगी। और जैसा कि हमारी निशा दीदी ने बताया है कि वो इंदौर में उनको खोल कर देंगी, जहाँ का पूरा सोनू देखेगी, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। इसकी बौखलाहट दूसरी बीबी को भी है और आपको भी है। बौखलाहट तो साफ नज़र आ रही है आप लोगों की। यहाँ पर मैं दूसरी बीबी को भी ना बोलूँगी, वो भी अच्छी है, सिर्फ गलती विकास